ब्रदर क्या नाम है आपका? तरसेम लाल। क्या गवाही आपकी बताइए आप। मुझ पर शैतान के अटैक होते थे। पिछले 6 साल से आपके ऊपर शैतानी यानी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या होता था आपके साथ जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे? जब मैं सोता था तो मुझे सांप दिखाई देते थे, जैसे लगता था जैसे मेरे शरीर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जब मैं प्रार्थना करता था तब भी मेरे ऊपर शैतान के अटैक होते थे। मुझे आपने प्रार्थना लिखा करने कि में। जब आप रात को सोते थे हाँ जी। आपको सपने में सांप दिखाई देते थे, हाँ जी। और जब आप सुबह उठते थे क्या होता था? हमें स्पोलियो नजर आते थे घर में। वो रियलिटी में आपकी आंखों के सामने होते थे। हाँ, वो सच होता था। पहले दुष्ट आत्मा के अटैक वैसे सांप आपके सपने में आते थे, हाँ और जी। वैसे ही जब सुबह उठते थे वो आपके सामने होते थे। हाँ जी। क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? क्या होने लगा आपको उसके बाद? उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मुझे छुड़ा। तो मैं प्रार्थना करनी, मेरा प्रार्थना करने में भी मन नहीं लगना। वो उसमें भी शैतान के अटैक होते थे, सांप दिखाई देते थे मुझे। आपके पेट में आपको क्या समस्या होनी शुरू हुई उसके बाद? बाद में मेरे पेट में दर्द, इतना भयानक दर्द होता था कि जैसे मेरे पेट में एक गोला बन के आता है, और मुझे यानी कि जो बर्दाश्त है खत्म है, यानी कि परे। आप अपनी हालत बताइए कि उस समय जब आपके पेट में वो रोग शुरू हुआ क्या हालत होती थी आपकी उस समय? उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मर गया हूँ। इतना यानी कि 3-3 फुट मैं ऊपर उछलता था दर्द से। आप अपनी फैमिली को अपने पेट पर हाथ लगाकर दिखाते थे, और उनको भी वैसा ही, वो जैसा गोला आप बोलते हैं वैसा गोला घूमता उनको महसूस होता था? उनको भी दिखाई देता था। आप डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर के पास जाने की मेरी हालत ही नहीं रहती थी, घर में ही डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। क्या क्या डॉक्टर क्या बताते थे फिर आपको? फिर डॉक्टर मेरे को 2 इंजेक्शन देते थे और पेन किलर के इंजेक्शन लगाते थे। उसके बाद भी मेरे को आराम नहीं मिलता था। मैं कहा चलो जैसे मर्जी करो, मेरे को ऑयल ही अप्लाई करो, मेरे ऊपर प्रार्थना करो, और तो मैं चंगा हो जाऊं। पिछले 6 साल से आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी, और बराबर। 6 साल से ही आपके पेट में जो गोला घूमता था, आपने उनके लिए इंजेक्शन लगवाए, दवाइयां खाई 6 साल तक, लेकिन कोई आराम, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। कैसे आपको फिर कैसे आराम मिलता था अपने पेट में? मैं अपनी प्रार्थना को और बढ़ाने लगा। मैं सुबह सरगी उठता था तड़के, तो प्रार्थना करनी। मैं कहा प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मुझे छुड़ा, मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं, मुझे छुड़ा, मुझे रास्ता दे, मुझे विजन दे। तो मैं 15 दिन तड़के उठकर प्रार्थना करता था। और इन्हें इंजेक्शंस लगते थे, दवाइयां खाते रहे लगातार, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं। आप ये बताइए कि आपने लिखा कि आपको हर वक्त दुष्ट आत्मा का साया आपके साथ महसूस होता था। हाँ जी। क्या क्या लगता था बताइए आप? जब मैं काम पर जाता था ऐसे लगता था जैसे मेरे पीछे कोई है, जहाँ आगे मेरे कोई है, मेरी साइड में कोई है। प्रार्थना करता था घर में बैठ के, तब भी मुझे ऐसा लगता था पर जैसे कोई आ गया। और आप उसके कारण 3-3 फुट ऊंचा उछलते थे। हाँ जी। और आपके घर में कैसा माहौल था उस समय? मैं गाली देता था, गंदी गाली निकालता था बच्चों को। मैं डिस्टर्ब, घर के अंदर डिस्टर्बिंग रहती थी, और मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आता था कि बहुत भयानक मैं अब शब्द बोलता था अपने बच्चों को। उसी दर्द के कारण हाँ। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हुआ, और उसी दर्द के कारण आप 3-3 फुट ऊंचा उछलते थे, क्योंकि दर्द इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी। हाँ जी ब्रदर। और आपकी 1 दिसंबर 2019 को संडे मीटिंग में प्रोफेसी हुई थी। उससे हाँ जी 15 दिन पहले से ही आप प्रार्थना में थे। हाँ जी ब्रदर। और आप लगातार परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। हाँ जी ब्रदर। आइए हम देखते हैं उस दिन जब इनकी प्रोफेसी हुई थी। एक तरसेम नाम के बंदे को परमेश्वर का आत्मा छू रहे। तरसेम, उसकी बॉडी के ऊपर मैं शैतानी अटैक को देख रहा हूं, और परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहे, और वो यही चर्च में मौजूद है, खामरा चर्च में मौजूद है। और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपका नाम तरसेम है, आप एक भाई हैं, और खुदा का रूह आपको छू रहा है और आपको फ्री कर रहा है। अभी यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। आपको आगे आना है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अभी भी आपको आगे आना है जल्दी, जिसका मैं नाम ले रहा हूं। परमेश्वर के दास ने उस प्रोफेसी में बोला कि आपका नाम तरसेम है। क्या नाम है आपका बताइए सबको? तरसेम। आपका नाम तरसेम है। Yes, और जब brother. प्रोफेसी हुई, जब भविष्यवाणी हुई, क्या हुआ जब आप कलीसिया में बैठे हुए थे, जब आपने भविष्यवाणी को सुना, क्या आपको लगा उस समय? मेरा शरीर उसी वक्त यानी कि ना कांपने लगा, और इतना कि जाने के मुझे खुशी मिली कि मैं सुबह से ही जब घर से निकला था ना, उस वक्त ही मुझे खुशी फील हो रही थी कि मैं आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई
6 साल में ऐसे दिन नहीं देखा जैसा मैंने आज दिन देखा है। क्योंकि आप ये सोचते थे कि परमेश्वर के दास को तो मेरा नाम भी नहीं पता, Yes. क्योंकि आप पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए हाँ कि जी। परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया आगे, हाँ जी, और आप brother। उस समय प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने के बाद विश्वास के साथ पुलपिट के ऊपर आए थे। हाँ जी, आइए हम brother। फिर से उस प्रोफेसी को सुनेंगे। एक तरसेम नाम के बंदे को परमेश्वर का आत्मा छू रहे। तरसेम उसकी बॉडी के ऊपर मैं शैतानी अटैक को देख रहा हूं, और परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहे, और वो यही चर्च में मौजूद है, खामरा चर्च में मौजूद है, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपका नाम तरसेम है, आप एक भाई हैं, और खुदा का रूह आपको छू रहा है और आपको फ्री कर रहा है। अभी यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। आपको आगे आना है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, अभी भी आपको आगे आना है जल्दी, जिसका मैं नाम ले रहा हूं। आप बताइए कि जब प्रोफेसी हुई, उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद आप पुलपिट के ऊपर आए, आगे आए, और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, आपके ऊपर सिर के हाथ रख के आपके ऊपर प्रार्थना हुई थी। हाँ जी ब्रदर। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपोस्टल जी, आपने अभी प्रोफेसी की कि एक तरसेम नाम के बंदे को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, आपको शैतानी अटैक होता है, और आप यहीं पे बैठे हैं, आगे आए, आप फ्री होंगे। और पिछले 6 साल से इस भाई को शैतानी अटैक होते थे, सांप दिखते थे, हर समय भारीपन रहता था, रात को सपनों में दुष्ट आत्मा तंग करती थी, और सबसे बड़ी बात, इस भाई का नाम तरसेम है। थैंक यू जीसस। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक बार थैंक्स करो जोर से यीशु मसीह का। उस प्रार्थना के बाद आप बताइए कि जब परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, आप गिर गए, और उसके बाद जब आप उठे, आप घर में गए, कैसी आपकी लाइफ है उस प्रार्थना के बाद, ये बताइए आप। मुझे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, बेहद ब्लेस किया, एक जॉब के साथ भी ब्लेस किया, और परमेश्वर ने नई नई चीजों के लिए मुझे ब्लेस किया। आपने लिखा कि आपको जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और उस लेहन प्रार्थना के बाद जो पहले आपके साथ होता था, क्या अभी आपके साथ वैसा होता है? 1 साल 2 महीने से मैं बिल्कुल ब्लेस हूँ। आपने पहले बताया कि आप 3-3 फुट ऊंचा उछलते थे उस दर्द के कारण। कोई दर्द नहीं मिला, कोई ऐसा कोई रोग नहीं मेरे पेट में। मैं बिल्कुल खुदा के नाम से मैं ब्लेस हूँ। अभी कोई आपको सपनों में सांप नहीं दिखाई कोई देते, सपनों में अटैक नहीं होता, कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई कोई पेन गुस्सा नहीं है, कोई कोई मुंह से इंजेक्शन, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई इलाज नहीं अभी आप ले रहे। हाँ जी। और कितने साल हो चुके आप बिल्कुल फ्री हैं, बताइए। 1 साल 2 महीने। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं जोर से। 1 साल 2 महीने से ये भाई पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। तारीफ करें वो है जोर तो से। अनुग्रह और मदद से बढ़ता है। मेरा परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। थैंक्स करें जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं जोर से कि परमेश्वर नाम लेकर अपने लोगों को आजाद कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। सब अपने हाथों को उठाएं और तैयार रहे। आप भाई, आप बताइए, आप फिर से बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं आप? हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या क्या बताना चाहते हैं? खुदा मैं यही कहना चाहता हूँ, मुक्तिदाता के सिवाय कोई नहीं आपको चंगा कर सकता। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है, जैसे मुझे ब्लेस किया मेरे खुदा ने। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।